हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हमारी पूरी टीम आपकी इस प्रिपरेशन को बूस्ट करने में लगी हुई है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है और उसका एडवांटेज ये है कि आपको ना अलग अलग चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जब आपको करना पड़ता है करंट अफेयर्स को। अगर आप उन करंट अफेयर्स को अलग अलग जगह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट आपके लिए हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसमें कि आपको मैराथन वीडियोस मिलेंगी और उसके साथ साथ में पूरा मंथली कंपाइलेशन आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। वॉट यू हैव टू डू इज़ कि सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए और हमें वहाँ पे ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स हम देते हैं और उसके साथ साथ में बच्चा हम आपको मंथली कंपाइलेशन देते हैं और आपके जितने भी नोट्स होते हैं PDF वगैरह वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में लगाना हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में लगानी पड़े। ओके, सो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा ह्यूमन डिजीज़। मैं एक चीज़ बता दूँ, डरा नहीं रही हूँ, बस वैसे ही बता रही हूँ कि डिज़ीज़ जो है ना जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी, हो सकता है कि 4-5 डिज़ीज़ सुन के आपको लगे कि मैम ये बीमारी तो हमें भी है तो इसका मतलब हम बहुत बीमार है। तो जी नहीं, थोड़ी बहुत सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं लेकिन प्रॉपरली उतना बीमार आप हैं ये बात आपको नहीं होगी। समझ गए? तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव रोग। इसको हम पढ़ेंगे और देखिए डिजीज़ कितने प्रकार की होती है ये चीज़ हमको समझनी है। एक्चुअल में डिजीज़ का मतलब क्या है? बीमारी। और बीमारी का मतलब ये कि जब आप अपना जो आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है या डेली बेसिस पे आप जितना काम कर पाते हैं वो काम उस दिन कम करें जिस दिन आपको थोड़ा बीमार फील हो रहा है या आपकी बॉडी में किसी तरीके के आपको ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन शॉर्ट जो बीमारी है ना वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी जो काम करने के जो हमारे फंक्शंस हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये चीज़ किस में आती है? आपके बीमारी में आती है। तो देखिए एक्चुअल में डिजीज़ क्या है? तो डिजीज़ एक इलनेस है जो कि अफेक्ट करती है किसी भी पर्सन की हेल्थ को, उसकी कंडीशंस को, और दूसरा जो हम फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं ना उसको हम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो हमारे पास में बीमारी में आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक्चुअल में डिजीज़ यानी कि बीमारी क्या हुआ? जहाँ पे आपका काम करने के जो फंक्शंस हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसके साथ साथ में आप ना हो सकता है थोड़ा सा आप इरिटेट फील करें, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही हो, लाइक आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। जो काम आप 4 घंटे में निपटा देते हैं या 3 घंटे में कर लेते हैं उस काम को करने में आपका पूरा दिन लग रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। तो इन शॉर्ट डिजीज़ क्या है कि जो आपके फंक्शंस हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ के फंक्शंस हैं उसको अफेक्ट कर रही है और वो काम आप पूरे अच्छे तरीके से पूरे डेडिकेटेड वे में नहीं कर रहे हैं जितना आप करना चाहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं, इलनेस कहते हैं, बीमारी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अब हमारे पास ना 2 टाइप की डिजीज़ होती हैं। पहला टाइप होता है कि कम्युनिकेबल, मतलब कुछ ना ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो अगर मानिए आप किसी के साथ में बैठे हैं तो वो बीमारी ना आपको लग जाए, ठीक है? कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है और वो बीमारी आपको उनके साथ बैठने से आपको लग जाए। तो इसका मतलब कि वो डिजीज़ होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो होती है संक्रामक रोग। क्या होते हैं बच्चा? ये संक्रामक रोग। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो होते हैं असंक्रामक रोग। क्या होते हैं? असंक्रामक। मतलब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन टू पर्सन
स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होते। मतलब अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है और वो दूसरे पर्सन को सेम बीमारी लग रही है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, वो संक्रामक रोग था। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है और दूसरे इंसान को वो नहीं लग रही है, मतलब वो सेम चीज़ स्प्रेड नहीं हो रही है, आप फैमिली में रह रहे हैं, आप एक ग्रुप में रह रहे हैं, आप गैदरिंग में हैं, स्टिल वो बीमारी आपको किसी दूसरे पर्सन से आपको नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या है, वो असंक्रामक है, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो मेनली टाइप होते हैं हमारे पास डिजीज़ के। एक टाइप होता है बच्चा संक्रामक रोग, जिसको कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको कि असंक्रामक रोग कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जो डिजीज़ है ना, वो कोई अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। अबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आपको टच नहीं कर सकता या आपके पास नहीं आ सकता। इसका मतलब यही है कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी एक्टिविटी डेली बेसिस पे हम परफॉर्म करते हैं, उसको ना कम कर दिया जाता है। जैसे सपोज़ आप ना पूरा दिन काम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आप पूरा दिन करते हैं, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउस वाइफ, या एज अ बिजनेसमैन, एज अ ऑफिस वर्कर, कुछ भी आप कोई भी काम करते हैं, पूरा दिन आप काम करते हैं, ठीक है, घर के बाहर के सारे काम आप कर रहे हैं। लेकिन कोई सपोज ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपसे ना वो काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हो सकता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो वर्क फंक्शन है, जो काम करने का तरीका है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और हो सकता है वो बीमारी हो। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई बीमारी होती है ना, जैसे आपको मानिए कोई फीवर है, कोल्ड कफ, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेडेक वगैरह, कुछ भी, कोई भी बीमारी आपको हो जाए ना, तो आप देखेंगे आपका ना कुछ काम करने का मन नहीं करता। और ऐसा भी नहीं आपकी बॉडी बहुत रेस्ट मांगती है, आपसे ना उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट भी नहीं होता है। आपको मानिए हेडेक है, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपका काम करने का भी मन नहीं करा, और साथ ही साथ में आपका रेस्ट करने का भी मन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए बीमारियाँ हमारे पास में ना हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, उसके साथ साथ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी एफिशिएंसी होती है, वर्किंग कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बीमारी के ना कुछ हमारे पास साइन और कुछ सिम्टम्स होते हैं कि किसी को कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे सबसे कॉमन, मानिए आपको फीवर हो रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास बहुत बाद में जाएंगे, आपको पहले आइडिया लग जाएगा कि आपको फीवर हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर ना राइज होने लग जाता है। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो इट मीन्स वो किसकी कंडीशन है कि आपको क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्कूल लाइफ में ना सबसे कॉमन बहाना जो था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को दिया कि नहीं दिया, लेकिन सबसे कॉमन बहाना होता था पेट में दर्द का, कि जी पेट में दर्द है। अब वो ऐसी बीमारी है ना बच्चा पार्टी की, ना वो प्रॉब्लम दिखती है ना समझ में आती है कि कितना है, ठीक हुए नहीं हुए। बाकी बीमारियों में ना एक बार को पकड़े जाने का डर रहता है कि झूठ बोला तो पकड़े जाएंगे, लेकिन ये बीमारी ऐसे, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसी को बता रहे हैं कि है, बट आप किसी को प्रूव नहीं दे सकते, ना सामने वाला आपसे कोई प्रूफ मांगेगा। तो ऐसा है कि आप लोग इन बहानों का यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाली लाइफ में कभी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम बीमारियों के ना हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो साइन और सिम्टम है बीमारियों के, वो हमें क्या बताते हैं कि कोई बीमारी है तो कैसे आप उसको पहचानेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि बीमारी होने के हमारे पास में कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां जेनेटिक वे में आपकी बॉडी में आ जाती हैं, कुछ बीमारियां आसपास के सराउंडिंग की वजह से आपको हो जाती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, फीवर कोल्ड वगैरह हो गया, आपको वायरल चल रहा होता है तो आप भी लपेटे में आ जाते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे भी चिपक जाते हैं। कुछ बीमारियां आपको जेनेटिकली हो रही है, बाय बर्थ आपकी बॉडी में आ गई क्योंकि वो आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपकी किसी जनरेशन को थी। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आसपास के सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप काम कहाँ करते हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जैसे माइंस वगैरह में वर्क कर रहे हैं, किसी कोयले की खदान वगैरह में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी क्या है, बहुत कम है, और वहाँ पे आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको सांस लेने में, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होने लग जाएंगी।
तो जो आसपास का सराउंडिंग है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कुपोषित हैं, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली बात है आपको बीमारियाँ होने लग जाएंगी। आप पूरा दिन काम कर रहे हैं लेकिन आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप टाइम पे सोते नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी चीज़ें भी हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ये बात आपको याद रखनी है। समझे इतना? तो बहुत सारी वजह हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं। तो इनसे क्या होता है बच्चा पार्टी, इससे हमारी बॉडी में थोड़ी हद तक बीमारियां आने लग जाती है। तो आप याद रखिए, बीमारी एक असामान्य स्थिति है जो कि शरीर की संरचना या कार्य को क्या करती है, प्रभावित करती है, और इसके कुछ विशिष्ट संकेत और लक्षण होते हैं जिससे ये जुड़ी होती है। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। मानिए थोड़ी बहुत आपको कभी चोट लग जाए और आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो वो चोट ना कई बार घाव में कन्वर्ट हो जाती है, तो भी आपको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कुछ पर्यावरणीय रीज़न हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, आपको कुपोषण की प्रॉब्लम हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, आपकी बॉडी में लैकनेस हो रही है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, आपकी बॉडी में प्रोटीन लिपिड्स वगैरह सही क्वांटिटी में नहीं जा रहे, तो ये सब चीज़ें ना आपकी बॉडी पे क्या करती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आर इलनेस कॉज बाय द हार्मफुल एजेंट्स। ठीक है भाई, तो ये बच्चा आपको एक चीज़ समझनी है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, यानी कि जो संक्रामक रोग है ना, वो होने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं आपके साथ में। आई मीन संक्रामक रोग आपको अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे मानिए कोई रोग आपको वायरस से हो गया, हो सकता है कोई रोग आपको बैक्टीरिया से हो जाए, तो अलग अलग तरीके हमारे पास में डिजीज़ के होते हैं। पैथोजेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इन सब की वजह से ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो संक्रामक रोग है वो क्या है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संक्रामक रोग क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखिए यहाँ पे संक्रामक रोग जो हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक एजेंटों के कारण होते हैं, जिसमें हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है या फिर परजीवी है। तो कुछ ऐसे जो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रही है, बीमारी हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी संक्रामक रोग आमतौर पर जैसे वायरस बैक्टीरिया तो है ही हैं, इसके साथ साथ में कई बार वजह हमारे संक्रामक रोग जो है ना वो ये भी हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करा है, मतलब खराब पानी है पानी बिल्कुल साफ़ नहीं था, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहे थे, आपने वो उस पानी को कंज्यूम कर लिया, तो आपको बीमारी हो सकती है। आपने खाना खाया ऐसा जिसके ऊपर बैक्टीरिया थे, जैसे मच्छर मक्खी, खुले में आपने खाना रखा हुआ है, मच्छर मक्खी आ रहे हैं, उन पे लेग्स पे गंदगी चिपकी होती है, वो आपके खाने पे बैठ गए, उस खाने को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको बीमारी हो सकती है। तो बड़े सारे वजह होती हैं, बड़े सारे वे होते हैं हमारे पास में बीमारी होने की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो संक्रामक रोग है वो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, वो ये कि बच्चा कमिंग संडे यानी कि 17 नवंबर को हमारी लाइव क्लास है और आप सबके सपोर्ट की एज़ यूजुअल हमें बहुत ज़रूरत है। अभी तक आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है तभी हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। आगे भी ये फैमिली और बड़ी होती जाए तो इसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए आपको लाइव क्लास में आना है। रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा इसको मेरी। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करियर क्रैक हब के नाम से है, जहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है, डेली बेसिस पे करंट अपडेट्स मिलते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई स्ट्रेस ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए भाई कि हमारे पास में टाइप्स हैं इन्फेक्शन के, मतलब अलग अलग वजह है ना, मैंने आपको बता दिया वायरस से हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया से हो रहा है, तो यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स में कुछ वायरस हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया से हो सकती हैं डिजीज, ठीक है, कुछ कवक की वजह से हो सकती है, कुछ परजीवी, मतलब ये ना हमारे पास कुछ एजेंट्स हैं
जैसे मान लीजिए आप ना कोविड का टाइम आपने सुना होगा कि कोविड की ना अलग अलग वेव्स आई थी, लहरें आई थी कि अभी कोविड बहुत पीक पे है, अभी बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसमें एक ना न्यूज़ में ये भी दिखाया जाता था कि बाहर मत जाइए आप लोग, क्योंकि बाहर की हवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। जैसे किसी को बीमारी है, उसने छींक दिया, सांस ले रहे हैं, तो वो जो जर्म्स बैक्टीरिया वो हवा में डिजोल्व हो गए और वो आप हवा से आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, इनकी वजह से आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे आता है नेक्स्ट, कुछ हमारे पास में इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं उसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ये तो आपको बता दिया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी में, वायरस, बैक्टीरिया से ही हमारी बॉडी में आ रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है यानी कि संक्रामक रोग हैं वो किन की वजह से फैल रहे हैं, मतलब कि संक्रामक रोग। तो आप देखेंगे फ्लू है, ठीक है, फ्लू का मतलब हो गया फ्लू जैसे एनिमल्स के थ्रू हो जाता है। खसरा है, मीजल्स है, मतलब छोटे छोटे आपकी बॉडी पे ना स्पॉट्स आ गए हैं, चेचक जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब क्या है, कोविड-19 का जो टाइम था, कोरोना वायरस का जो टाइम था, तो ये सब क्या है, बॉडी टू बॉडी क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। अब बॉडी टू बॉडी स्प्रेड हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप बैठे हैं तो ये बैक्टीरिया आपसे दूसरे पर्सन में भी चले जाएंगे और आपके अंदर भी उस इन्फेक्टेड पर्सन से आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ना, ये वाली जो बीमारी होती है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन अगर स्प्रेड कर रही हैं तो आप मानिए आपको नहीं पता किसी पर्सन को ऐसे कोई डिजीज़ है, आप उनके साथ में हैं, आपको वो डिजीज़ हो रही है, आपको जब तक बीमारी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई आपको नहीं पता चला, फिर वो किसी और पर्सन को हो गई, तो ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये जो टॉपिक था ये क्या था, इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है, तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए होंगे यहाँ पे और ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज के ना कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इसके अलावा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, आपको बहुत टाइम तक खांसी है, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आप चेकअप वगैरह कुछ नहीं करवा रहे हैं, ना आप कोई क्योर कर रहे हैं कि वो खांसी आपकी ठीक हो जाए, तो वो टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। और टीबी वाले पेशेंट से फिर चीज़ें दूर रखी जाती हैं, मतलब आप उनके साथ खा पी नहीं सकते हैं, आप उनके साथ में रह नहीं सकते हैं, वो चीज़ें, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में भी आएंगे। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ये चीज़ हो रही है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मलेरिया मच्छर से हो रहा है, HIV एड्स की प्रॉब्लम है, ये कई बार इन्फेक्टेड इंजेक्शन से होता है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो गए हैं, उसको एड्स HIV एड्स की प्रॉब्लम थी, तो वो बीमारी आपकी बॉडी में भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वो बीमारियां हैं जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जो बीमारी चली जाती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है, और हिंदी में और डेप्थ में देखें तो संक्रामक रोग उसको कहा जाता है। ओके, मीजल्स है, जीका वायरस है, और इबोला है, डेंगू फीवर है, चिकन पॉक्स है, ये सब बीमारियां क्या हैं, ये ऐसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करती हैं। और इसी में ना सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो होती हैं कुछ एलर्जीज़, कुछ जो एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो बड़ी प्रॉब्लम करती हैं आपको। जैसे मानिए रैशेज़ आ रहे हैं स्किन पे, रेडनेस हो रही है, तो अगर आप किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं या कोई और पर्सन आपके फुटवेयर या आपकी चीज़ों, टावल वगैरह को यूज़ कर ले, तो हो सकता है कि वो बीमारियाँ सेम किसी दूसरे पर्सन को भी हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये भी होती हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगेन शॉर्ट में एक हम बता देती हूँ कि कोई बीमारी अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि संक्रामक रोग उसको कहा जाता है। वैसे ना अगर और कुछ भी नहीं तो अगर आप सही से बायो के सारे लेक्चर्स ले लेना तो थोड़े बहुत डॉक्टर तो आप लोग भी बन जाएंगे। 70% डॉक्टर आपके अंदर का जगा दूंगी मैं अगर आप सही तरीके से बायो पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज के बाद में नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास में बच्चा पार्टी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है ना ये हमारे आसपास के सराउंडिंग्स पे अफेक्ट करती है, मतलब
आसपास का हमारा इन्वायरमेंट कैसा है उससे हो सकती है, या फिर जेनेटिकली हमारी बॉडी में आती है। मतलब नॉन इन्फेक्शियस यानी कि असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल रोग, ये वो नहीं होते कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, नहीं जी नहीं। आपको है, आपके साथ में कोई पर्सन है, उसको वो रोग नहीं होगा, उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको ये कोई बीमारी है ना, तो वो दूसरे पर्सन को वो सिर्फ तभी हो सकती है जब वो कम्युनिकेबल हो। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, असंक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जहां पे बीमारी आपसे किसी दूसरे पर्सन पे नहीं जा रही है, ठीक है। और ये जो बीमारी है ना, असंक्रामक रोग, इसके होने के बड़े सारे वे होते हैं। एक तरीका ये हो सकता है इसका कि मानिए आपको आसपास के सराउंडिंग से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी माइन में खुद खदान वगैरह जो होती हैं ज़मीन के नीचे, आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, लाइक कोयले वगैरह की खदान में आप काम कर रहे हैं, तो आपको ना लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, आपको सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लैकनेस है, ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप माउंटेनियर हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं, या आप इंस्ट्रक्टर, आई एम सो सॉरी, जैसे आप अगर इंस्ट्रक्टर हैं तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ये चीज़ें ना आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी। तो ये आसपास के सराउंडिंग से हुई है, बाय बर्थ नहीं हुई है, मीन्स कि जो आपका प्रोफेशन था उस अकॉर्डिंग हुई है। या फिर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से केमिकल वेस्ट निकल रहा है, एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट है, आप वहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, टीबी जैसी प्रॉब्लम है। तो ये सब बीमारियाँ आपकी किस पे डिपेंड थी, आसपास के सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा पार्टी, इतना समझे। और जो असंक्रामक रोग हैं आसपास के सराउंडिंग के साथ साथ में ये हमें कुछ जेनेटिकली भी होते हैं, कुछ जेनेटिक्स की प्रॉब्लम से भी ये बीमारियां हमें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं हो रही है, या तो ये जेनेटिकली हो रही है, या फिर जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है जिसमें हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिसमें हम बड़े हो रहे हैं, जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गैर संक्रामक बीमारियां जो हैं वो बाहरी जीवों के कारण नहीं होती हैं, ठीक। ये किससे हो रही है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको विरासत में मिले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती आपको विरासत में मिले, हो सकता है कुछ बीमारियां आपको विरासत में मिली हो, आपके पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनकी जनरेशन से आपकी बॉडी में आ जाए। तो ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो संक्रामित नहीं है, जो फैली नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बाय जीन्स, बाय डीएनए वो आपकी बॉडी में आ गई हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके भी बच्चा पार्टी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये आपकी बॉडी में आ गई हैं, एक टाइम तक ये रहेंगी। अब जैसे मैं बात करूँ कैंसर की, बहुत ही थ्रेटफुल है। अब आज की डेट में मोस्टली जो जान जा रही है वो कैंसर की वजह से जा रही है। बट कैंसर का ऐसा नहीं कि एक पर्सन को, आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में तो वो आपको भी हो जाएगी, नहीं, वो बाय बर्थ आ रही है, ठीक है, वो आपके ब्लड में जा रही है। और दूसरी चीज़ पता है क्या, जो हमारे पास में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, यानी कि जो हमारी असंक्रामक रोग है, इनकी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना ठीक नहीं होती हैं। मतलब एक बार हुई और उसके बाद में टिल डेथ ये चलती रहेगी। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, इवन मेरे फादर को भी डायबिटीज़ है, आप ये देखिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं होती, डे बाय डे वो बढ़ती जाती है, बोन्स में वीकनेस आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैंसर भी ना ठीक नहीं हो रहा है, आप उनके जर्म्स को, बैक्टीरियाज को मार देंगे, ऑर्गन को हटा देंगे, लेकिन दोबारा उसके ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो जो असंक्रामक रोग है आपको ही प्रॉब्लम देगा अगर किसी को होता है, किसी दूसरे पर्सन को होगा नहीं, लेकिन ये ठीक भी बहुत मुश्किल से होती है। अब जो गैर संक्रामक रोग हैं यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, कुछ हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ और अल्जाइमर जैसे डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं कर रही है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे
नॉन कम्युनिकेबल के कि आपको लीवर की डिजीज़ है, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप ड्रिंक वगैरह बहुत ले रहे हैं, अल्कोहल का कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने खुद से क्रिएट करी हैं, तो इसका मतलब आपको ये डिजीज़ हो गई हैं और फिर इनको आप जल्दी से ठीक भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। किडनी डिसऑर्डर है, आपकी किडनीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी डिसऑर्डर है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बच्चा पार्टी इतना। जैसे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है, पथरी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, और आप सही तरीके से आपका यूरिन फिल्टर आउट नहीं हो रहा, नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आपको जेनेटिक्स या सराउंडिंग्स की वजह से हो रही हैं। लेकिन ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपसे किसी दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी, समझ गए इतना। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, मधुमेह जिसको कहते हैं, मधु में, तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ दिल की बीमारियां हो सकती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं करी, लेकिन स्टिल वो आपको प्रॉब्लम करती हैं। आगे समझिए, अभी जो मैंने ये बात बताई है ना, इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर देती हूँ मैं, कि हमारे पास में मेनली 2 टाइप की डिजीज़ हैं। एक जो डिजीज़ है वो है कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामित रोग, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि गैर संक्रामक या असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये है बच्चा पार्टी जो स्प्रेड हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। और असंक्रामित रोग जो हैं, गैर संक्रामक रोग है ना, वो हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते, बट बाय जेनेटिक्स आपकी बॉडी में आ गए हैं और एक टाइम तक वो रहते ही रहते हैं। समझ में आया इतना? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिए, जैसे बीमारियां तो हो गई आपको, अब उन बीमारियों के कुछ वजह हो सकती है, आई मीन जो डिजीज़ है उसकी कोई वजह होगी तभी तो बीमारी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बीमारियों के कुछ एजेंट्स आते हैं कि वो बीमारी किसकी वजह से आपको हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको कुछ एजेंट्स दे रखे हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है। जैसे या तो वॉर्म, जैसे कि आपको दाद की प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे स्किन पे दाद की प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, आपकी हेयर ग्रोथ वहाँ पे सही से नहीं होती, आपकी स्किन थोड़ी अनइवन हो जाती है, वॉर्म, दाद, खुजली, ऐसे आपने समर्स में बहुत एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी। तो ये प्रॉब्लम है किससे हो रही है? एजेंट से हो रही है, ठीक है। ऑर्थोपोड्स है, कवक है, प्रोटिस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? ये हमारे पास एजेंट्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, और इनसे हमारे पास अलग अलग बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब हम इनको ही पढ़ेंगे कि जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। और आई थिंक प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी आप सबकी, नहीं चल रही हो तो बस चैनल की वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते रहिए, हर चीज़ आपकी हो जाएगी। और एक चीज़ ना, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों से इस चीज़ की है कि ऐसा लगता है ना कि साइंस का सिलेबस तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है मैम, कई शिफ्ट में तो क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो हम क्यों पढ़ें? तो देखिए, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होना ही ज़रूरी है, नहीं भी होता, टचवुड कभी ऐसा ना हो, मैं तो चाहती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो, बट इन केस अगर नहीं भी होता तो ये चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद ह्यूमंस हैं, हम जब हमारी ह्यूमन बॉडी, और अगर हमें हमारे मानव शरीर के बारे में ही नहीं पता तो क्या फ़ायदा हमारी पढ़ने का, क्या फ़ायदा हमारे कॉपियाँ गाली करने का, बताइए। तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए इसको थोड़ा एफर्ट्स डाल के पढ़िए। अब देखिए, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? मलेरिया। अब इसका पैथोजन जो है ना, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मलेरिया है उसका पैथोजन क्या है, तो क्या चीज़ है? वो प्लाज्मोडियम है। अब इसका ट्रांसमिशन, मतलब कि मलेरिया होगा लेकिन कैसे हो सकता है? कुछ ट्रांसमिशन भी तो होता है ना, कि कोई चीज़ आपको हवा से हो रही है, कोई चीज़ आपको गंदे पानी से कोई बीमारी फैल रही है, कोई चीज़ आपको कंटेमिनेटेड फूड से हो रही है, मतलब ख़राब खाना खाने से हो रही है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो रही है, किसी की सलाइवा से हो रही है, मतलब आपको कैसे कोई बीमारी हो रही है। तो बच्चा पार्टी, जो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं ना, इसके मेन वजह होती है कि किसी भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज, मतलब जो मच्छर होते हैं ना,
उसके काटने से जो बीमारी हो रही है, तो इसका मतलब वो उसका सोर्स क्या है, प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है प्रोटोजोआ से बीमारी कौन सी हो रही है, मलेरिया, और उसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, बाइट से। किसकी बाइट से, किसी मच्छर के काटने से। फीमेल एनाफ्लीज का ही नाम यहाँ पे दे रखा है। फीमेल जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज है वो आपको काटेगी तो आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया ऐसे ही बीमारियां हैं। पहला क्या है, प्रोटोजोआ। दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है वायरस। इससे जो डिजीज हो रही है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा है, यानी कि फ्लू है। इसका पैथोजन क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने से या छींकने से होती है। ठीक है, मानिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके खांसने या छींकने से ये बीमारी हो रही है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन इस एयर में छींकता है या खांसता है तो जो बैक्टीरिया हैं, जो एयर में ड्रॉपलेट्स हैं, उससे मिक्स हो जाएगा। उसी हवा में आप सांस ले रहे हैं तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेकेंड टाइप आता है हमारा वायरस का। इससे डिजीज क्या हो रही है, फ्लू हो रही है। और ट्रांसमिशन क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब कि सांस लेने से, खांसने से जो एयर में ड्रॉपलेट्स हैं उसकी वजह से ये बीमारी आपको होती है। तो पहला क्या था, प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है, वायरस है। ठीक है, कोविड भी क्या था, एक वायरस ही था। जो आपने सुना होगा उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे ये गाइडलाइंस आती थी गवर्नमेंट की कि मास्क पहना है। मास्क क्यों कंपलसरी था, इसी वजह से कि अगर आप सांस ले रहे हैं बाहर या आप कुछ खा पी पा रहे हैं तो मतलब आपके मुंह या आपके नोज के थ्रू वो जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में ना जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला हो गया प्रोटोजोआ, दूसरा क्या है, वायरस। तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहते हैं। कई एग्जाम्स में ना, कई बार हमें क्या होता है, हम ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इतनी इजी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी, तो ऐसा हो जाता है। जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस इसको कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म ना बहुत इजी है कि ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, आप सिर्फ टीबी 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 वर्ड सुनते जा रहे हैं ना, तो बहुत लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती। तो आपको पता होनी चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस क्लिक कर जाते हैं। या फिर मानिए मैंने बोला आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप अपने घर में फिल्टर यूज़ करते हैं, आरओ यूज़ करते हैं, आपको उसकी फुल फॉर्म। तो कई बार ऐसे जो बहुत ही रैंडम टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है ना कॉमन टॉपिक्स है बच्चा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपने आँख कान दिमाग खुला रखिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तभी आगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया है, इससे डिजीज कौन सी हो रही है, टीबी हो रही है। पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। और जो भी पर्सन जिसको टीबी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कफिंग से, उसके खांसने से, उसके छींकने से जो एयर में बैक्टीरिया ऐड हो गए वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट करें, उसकी वजह से टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। उस पर्सन के जूठा खाने से भी वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा रहे हैं थ्रू देयर सलाइवा। ठीक है, तो भी वो आपको इन्फेक्टेड करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्नीजिंग वगैरह ये सब चीज़ें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फंगस। फंगस जो है ना वो रिंग वॉर्म उसकी डिजीज है। फंगस की वजह से क्या हो रहा है, दाद हो रहा है। ठीक है, दाद रिंग वॉर्म में बढ़ता चला जाता है, ईचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है, स्किन जो है वो थोड़ी अनइवन हो जाती है बाकी स्किन के कांटेक्ट में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट है। मानिए किसी को दाद है, किसी को वॉर्म की, रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बच्चा उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसकी स्किन से आपकी स्किन कांटेक्ट में आई, मतलब जहाँ पे दाद है, किसी के जैसे मानिए यहाँ पे दाद है और वो आप उसके, आपकी स्किन ऐसे कांटेक्ट में आ रही है, तो ये बैक्टीरियाज आपके यहाँ पे भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फंगस जो है ना वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट से आने से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, स्प्रेड करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये चारों जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कोई बीमारी आपको बैक्टीरिया से हो सकती है, कोई वायरस से हो सकती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। इसकी ना आपको एक ट्रिक दे रखी है, पापा सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। काम में, एक मिनट, पापा काम पे
पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे ना प्रोटोजोआ से होने वाले रोग याद रख सकते हैं। अब ये ना स्टेटमेंट ही बोलिए मैंने ट्रिक के लिए, अब ऐसा नहीं है कि अपने पापा को आप सीरियसली बोल रहे हैं कि पापा आप काम पे सोते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि पापा काम पे सोते हैं। तो ट्रिक में देखिए पापा, पी फॉर पापा, पापा मतलब कि पायरिया, ठीक है। फिर उसके बाद में काम का क उठाएंगे तो यानी कि कालाजर, म उठाएंगे तो मलेरिया, और पे का मतलब हो गया पेचिस, और सोते का मतलब सोने की बीमारी। तो आप देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, प्रोटोजोआ से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमने एक ट्रिक देखी, दैट इज पापा काम पे सोते हैं। अगर आपको पूरा प्रॉपर याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको एग्जाम में ना प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। कैसे पता चलेगा? जैसे मानिए आपके पास ना क्वेश्चन गिवन होगा कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बीमारी, कौन सा रोग जो है ना वो प्रोटोजोआ से होने वाला है, तो आप टिक कर देंगे, एकदम क्लिक कर देंगे कि आपको जो रोग हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है, प्रोटोजोआ से। तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, ये आपको किस चीज़ से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है। तो इसकी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इधर की साइड देखिए, यहाँ पे ना कुछ आपको वायरस से होने वाले रोग दे रखे हैं कि वायरस से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, वायरस से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे है, एक है कोरोना है, पोलियो है, बर्ड फ्लू है, डेंगू बुखार है, रेबीज़ है, एड्स है, गलसुआ है, खसरा है, पीलिया है, जॉन्डिस है। ये सब जो बीमारियां हैं ना, ये बच्चा किससे होती हैं, ये हमें वायरस से होती है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आई मीन क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं कि आपको ना एक नाम दे रखा होगा, वायरस से होने वाले गिवन में से कौन सा रोग नहीं है या कौन सा रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा ट्रांसमिशन को याद रखें ना, कोई चीज़ एयर से हो रही है, कोई आपके बैक्टीरिया से कैसे आ रही है कि मतलब कंटेमिनेटेड फूड आपने खा लिया, कंटेमिनेटेड वाटर आपकी बॉडी में चला गया, तो उससे वो रोग हो रहा है। तो ये ऐसे तरीके से आपको इसको याद रखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर ना बड़ा ही मज़ेदार लगा होगा, कि जिसमें हमने पढ़ा है कि जो इन डिजीज़ हैं, ह्यूमन डिजीज़ है, कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार है, ये सब चीज़ हमने जानी है। ऐसे और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को और हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ में आपको 17 नवंबर डेट को हाईलाइट कर लीजिए, कमिंग संडे है। तो अगर आपने अपने डेट्स अपने दूर के रिश्तेदारों को दे रखी है ना, तो प्लीज़ उनको थोड़ा होल्ड पे डाल दीजिएगा कि संडे तो हमें लाइव क्लास लेनी है करियर क्रैक हब पे। सो लाइव क्लास में जुड़ना आपको नहीं भूलना है। और जाने से पहले आपको क्या करना है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करियर क्रैक हब के नाम से है, जहाँ पे आपको नोट्स की PDF मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं, इसके साथ साथ में डेली करंट अपडेट मिल रहा है। और इतना ही नहीं मेरे भोले बच्चों, आपको वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन। इससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए, है ना। आपको ना करंट अफेयर्स के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स एग्जाम में बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, इसलिए आपको सब चीज़ ना एक जगह पे ही मिल रही है, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, और आप सबको गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।